Okay guys, welcome back to Decode Coding. Now एक concept समझ लेते हैं कि if you already know about the local variable and the global variable, तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएगी. If you don't know about them, so just watch the videos on the local variable and the global variable in this playlist. Okay, so here I want to try to make you understand that कि आपको पैरामीटर कब यूज़ करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, राइट. सो लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट कि व्हेन यू शुड पास एन आर्गुमेंट, व्हेन यू शुड हैव अ पैरामीटर लाइक दैट. लेट्स टेक एन एग्जांपल. एक सिंपल एग्जांपल कर रहे हैं जहाँ पे विल बी डूइंग समथिंग लाइक दिस. आपको यूज़र से इनपुट लेना है एंड यू हैव टू परफॉर्म सम. दैट्स इट. एंड इसको हम ब्रेक डाउन कर लेंगे थोड़ा सा. मैं क्या कर लूँगा, मैं यहाँ पे पहले चीज़ मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा जिसका काम मैं क्या रखूँगा खाली कि वो यूज़र से इनपुट लेगा. ये मेरा एक फंक्शन रहेगा. दूसरा फंक्शन जो मेरा होगा वो परफॉर्म सम करेगा. इसका काम यही होगा. तीसरा फंक्शन मैं एक और करूँगा जो प्रिंट करेगा आउटपुट. दैट्स इट, राइट. ये तीन हम फंक्शंस बनाएंगे यहाँ पे. ज़रूरी नहीं है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड सो दैट कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि पैरामीटर एंड आर्गुमेंट कब यूज़ करना है, राइट. सो पहला काम क्या करेंगे, फंक्शन नहीं बनाएंगे जो यूज़र से इनपुट लेगा. इसका काम इतना ही है, राइट. सो आई विल क्रिएट हियर डेफ. लेट्स से टेक अंडरस्कोर इनपुट, राइट. एंड यहाँ पे यू विल टेक द टू नंबर्स फ्रॉम द यूज़र. सो आई विल से num1 इज इक्वल टू int input, right. And let's say I'll say enter, and then I will take one more variable from the user by the name num2, right. ये दो चीज़ें मैंने यूज़र से ले ली है यहाँ पे. गेटिंग दिस पॉइंट. एंड आफ्टर दैट मुझे ये करना है, ये करना है जो एक और फंक्शन बनाना है जो सम परफॉर्म करेगा. मैं लिखूँगा यहाँ पे डेफ एंड आई विल से सम अंडरस्कोर एंड लेट्स से हियर ये चीज़ मैं कर रहा हूँ. एंड यहाँ पे मुझे क्या करना है, सम आई विल से सम इक्वल टू num1 प्लस num2, राइट. अब यहाँ पे एक ध्यान दे लो कि इस फंक्शन को सम अंडरस्कोर को इसको क्या चाहिए, num1 और num2. और ये num1 और num2 कहाँ पे प्रेजेंट है, टेक इनपुट में. नाउ यू नो दिस num1 एंड num2 इज अ लोकल वेरिएबल ऑफ दिस टेक इनपुट. ये इनका लोकल वेरिएबल है. क्या आप कोई और फंक्शन इस लोकल वेरिएबल को यूज़ कर सकता है क्या? नहीं. एज यू नो लोकल वेरिएबल स्कोप कहाँ तक होता है, बस उसी फंक्शन के तहत. इस फंक्शन के बाहर आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे, फर्स्ट थिंग. बट मुझे क्या है, मुझे ना यहाँ पे इस सम को यहाँ पे क्या देना है, उसको बोलना है भाई तू num1 और num2 यूज़ कर ले. मगर कौन सा वाला num1, जो इस num1 में वैल्यू है, जो और इस num2 में वैल्यू है, वो वाले आपको यूज़ करने हैं, राइट. सो एज वी नो हियर ये सम अंडरस्कोर इन दोनों को एक्सेस नहीं कर पाएगा. गेटिंग दिस पॉइंट. तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, ये टेक इनपुट ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि इस सम को पता चल जाए कि num1 के अंदर क्या है और num2 के अंदर क्या है. गेटिंग दिस पॉइंट. सो आप यहाँ पे वो कैसे कर लोगे, आप यहाँ पे क्या करोगे, सम को कॉल करोगे, क्योंकि नंबर पहले आप ले लोगे, दूसरा आप दूसरा नंबर लोगे. आफ्टर दैट आपको क्या परफॉर्म करना है, सम परफॉर्म करना है. सम के लिए हमारे पास फंक्शन ये वाला है. दैट मीन्स मैं किसको कॉल करूंगा, इस सम को, फंक्शन को कॉल करूंगा. एंड यहाँ पे सिंस ये num1 और num2 एक्सेस नहीं कर पाएगा, बट मुझे उसको बताना है कि num1 ये है और num2 ये है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उनको एज अ पैरामीटर पास करूँगा. num1 और num2 को मैं एज अ पैरामीटर पास करूँगा, राइट. सो यहाँ पे मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ. यहाँ पे आई एम सेइंग इट्स अ फंक्शन कॉल, राइट. एंड फंक्शन कॉल के ड्यूरिंग आपको पता है हम पास क्या करते हैं, आर्गुमेंट पास करते हैं, राइट. अगर आप यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर रहे हो तो यहाँ पे फंक्शन ड्यूरिंग द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, पैरामीटर तो होना चाहिए. ऐसे num1, num2 ही, राइट. एंड अब ये num1, you know also that these parameters, these are becoming the local variables of this sum, right. जो यहाँ से num1 जो इस num1 में प्रेजेंट है वो हम पास कर रहे हैं एंड यहाँ पे इस num1 में स्टोर कर रहे हैं. जो num2 है वो यहाँ से हम पास कर रहे हैं और num2 में स्टोर हो रहा है. यहाँ ऐसे समझ लो आप. ओके, एक और चीज़ बोलता हूँ. लेट्स से हम यहाँ पे डेफ है एंड आई विल से डिस्प्ले हियर, राइट. क्या डिस्प्ले num1 और num2 को एक्सेस कर सकता है?
नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि num1 and num2 लोकल वेरिएबल है किसके? टेक इनपुट पे। ना तो सम उसको एक्सेस कर सकता है, ना तो डिस्प्ले उसको एक्सेस कर सकता है, दोनों नहीं कर सकते, राइट। आप ऐसे समझ लो, ये आपके पास आपका क्रेडिट कार्ड है, राइट, आपका क्रेडिट कार्ड है। क्या आप अपना क्रेडिट कार्ड पब्लिकली हर किसी को बताओगे कि मेरा क्रेडिट कार्ड क्या है? यू नो द ग्लोबल वेरिएबल में अगर मैं अपना क्रेडिट कार्ड का पिन रखूंगा तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा मेरे क्रेडिट कार्ड का पिन है क्या है। बट क्रेडिट कार्ड पिन इज योर प्राइवेट ना, दैट्स योर लोकल, राइट। वो आप हर किसी के साथ शेयर नहीं करोगे, तो तब आप उसको क्रेडिट कार्ड के पिन को क्या रख रहे हो? लोकल वेरिएबल, राइट। बट अगर आपके घर में कोई बोल रहा है, आपका पापा बोल रहा है कि बेटा ना मुझे ना आपका क्रेडिट कार्ड चाहिए और मुझे अपना पिन दे दो, राइट। लेट्स से दिस सम इट्स योर पेरेंट, वो आपको बोल रहा है कि मुझे ना अपने क्रेडिट कार्ड का पिन दे दो। क्या आप कैसे बोलोगे अपने पापा को? क्या ग्लोबली रखोगे? अगर आप ग्लोबली रखोगे कि यहाँ पर आप बोलोगे समथिंग लाइक दिस, ग्लोबल पिन, मेरा पिन ये है मीन्स, तो फिर ये पिन सम भी एक्सेस कर सकता है, डिस्प्ले भी एक्सेस करता है। लेकिन मुझे किसी को नहीं बोलना है, मुझे उसी को बोलना है जो मेरा घर का है, पापा को बोलना है। तो यहाँ पे मैं ना पापा के कान में बोल रहा हूँ, एज ए पैरामीटर उसको बोल रहा हूँ, पापा मेरा क्रेडिट कार्ड का पिन ये है, एंड यहाँ पे पापा उसको स्टोर कर रहा है कहीं पे लिख के, राइट। सो मीन्स कि जब भी अपना लोकल वेरिएबल आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो एंड यू डोंट वांट इट टू बी एक्सेसिबल एवरीवन, सो एट दैट टाइम आप कहाँ पे बोल रहे हो? कान में बोल रहे हो, राइट। एंड कान में बोलना इज आर्गुमेंट पास कर रहे हो। अगर वो आर्गुमेंट पास हो रहा है तो डेफिनेटली यू शुड हैव अ पैरामीटर हियर, मींस दिस num1 एंड num2 डायरेक्टली सम उसको एक्सेस नहीं कर रहा है, बट ड्यूरिंग कॉलिंग वो उसको पास कर रहा है कि मेरा num1 ये है, मेरा num2 ये है, राइट। तो ये यहाँ पे अपने वेरिएबल्स में स्टोर कर रहे हैं जो इसके लोकल वेरिएबल्स है। गेटिंग दिस पॉइंट? आई होप यू अंडरस्टूड इट। एंड यहाँ पे डिस्प्ले मुझे करना है। अब डिस्प्ले मुझे क्या करना है? यहाँ पे सम को डिस्प्ले करना है। क्या ये सम टेक इनपुट में हम एक्सेस कर सकते हैं? ये वाला सम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सम इज अ लोकल वेरिएबल, ना तो उसको डिस्प्ले एक्सेस कर सकता है, ना तो उसको टेक इनपुट एक्सेस कर सकता है, राइट। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहता है, मेरी लेट्स से दिस इज योर पेरेंट, एंड आपका पेरेंट ना आप अपने वाइफ को बोलना चाहता है कि मेरा ना डिस्प्ले का ना ये वैल्यू है, बट वो आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता। इट्स यू, वो आपके साथ नहीं शेयर करना चाहता, बट वो अपने वाइफ के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो वो अपनी वाइफ को कैसे बोलेगा कि मेरा सम क्या है? ऑब्वियसली ही विल से हिम इन हर ईयर, कान में बोलेगा। कान में बोलना इज लाइक दिस, राइट। सो अगर यहाँ पे आपने आर्गुमेंट पास किया, इस फंक्शन को आप कॉल करो यहाँ पे, तो आर्गुमेंट पास कर रहे हो तो डेफिनेटली यू शुड हैव हियर सम। लेट्स से आई विल नॉट गिव हियर सम, आई विल गिव हियर आउट, सो टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट नेसेसरी टू कीप द सेम नेम, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सम यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है वो किस में स्टोर हुआ? आउट में, और आउटपुट में आप प्रिंट कर रहे हो आउट, राइट। दैट्स इट। अगर मैं इसको रन कर लूँगा यहाँ पे, क्या ये एग्जीक्यूट होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आप किसी फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे हो। यहाँ पे देखो, टेक इनपुट किस फंक्शन को कॉल कर रहा है? सम किसको कॉल कर रहा है? डिस्प्ले को। बट पहले हमें किसको कॉल करना चाहिए? पहले हम यूजर से इनपुट ले लेंगे, फिर इनडायरेक्टली वो सम को कॉल कर रहा है, फिर सम इनडायरेक्टली डिस्प्ले को कॉल कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे किसको कॉल करना चाहिए? पहले टेक इनपुट को। आई विल से हियर टेक इनपुट, एंड व्हेन आई विल रन दिस प्रोग्राम एंड इट्स सेइंग एंटर, लेट्स गिव 34, let's give 34 here and 56. Now it will provide you the sum as an output. Getting this point? So यहाँ पे ये चीज़ आपको समझना है, जब भी आपको किसी और को अपना लोकल वेरिएबल किसी और फंक्शन को बताना चाहते हो, तो आप उसके कान में बोलोगे, मीन ड्यूरिंग कॉलिंग ऑफ दैट फंक्शन आप ना यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर लोगे, राइट, सो दैट वो उसी को पता चल जाएगा कि आपका वैल्यूज क्या यहाँ पे क्या क्या है. गेटिंग दिस पॉइंट? आई होप यू अंडरस्टूड इट, एंड लेट्स सी सम मोर क्वेश्चंस हियर नाउ in the next videos. Thank you.